दोस्तों नमस्कार भाई। गर्मी का मौसम आ गया है और गर्मी के मौसम में सबसे ज़्यादा परेशान हमारी गाय भैंसों को करने वाले हैं और वो है समय से पहले बच्चा गिरा देना। आखिर ऐसे कौन से रीज़न होते हैं जिनकी वजह से समय से पहले बच्चा गिरा देती है। आप सभी को पता है कि गाय भैंस का जो गर्भकाल होता है वो गाय के लिए 9 महीने 9 दिन होता है, यानी गाय गाभिन होने के बाद 9 महीने 9 दिन से बच्चा देती है और भैंस 10 महीने 10 दिन से बच्चा देती है। अगर मान लीजिए 15 दिन नीचे यानी 15 दिन पहले ही अगर बच्चा गिरा दिया, उसको हम अबॉर्शन की श्रेणी में लेते हैं, उसको हम गर्भपात की श्रेणी में लेते हैं। तो भाई अगर किसी भी गाय भैंस में गर्भपात हो रहा है तो हमारे मन में बहुत सारी शंकाएं उत्पन्न होती है कि आखिर ये क्यों हुआ। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी गर्भपात के बारे में मैं आपको देने वाला हूं। देखिए, अगर हम बात कारणों की करें तो गर्भपात के लिए सबसे बड़ा कारण जो उत्तरदायी होता है वो होता है फ्रेंड हार्मोनल रीजन, यानी हार्मोन्स का उतार चढ़ाव। अब कौन कौन से हार्मोन है जो ज्यादा हुए तो नुकसान, कम हुए तो नुकसान। तो इनमें सबसे प्रमुख जो हार्मोन है वो है प्रोजेस्टेरॉन। जी हाँ, ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, अगर इस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी हो गई, क्योंकि यही है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है, सीएल को बनाए रखता है, तो अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी हो गई तो भाई गर्भपात हो सकता है। इसके अलावा एक हार्मोन है एस्ट्रोजन, जो कि हीट में जब भी गाय भैंस आती है उस समय उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो अगर एस्ट्रोजन बढ़ गया तो एस्ट्रोजन बढ़ने की वजह से भी गर्भपात हो सकता है। इसके अलावा अगर ऑक्सीटोसिन बढ़ गया, भाई ऑक्सीटोसिन जो पावसने वाला होता है ना, वो एक लिमिट मात्रा में जरूरी होता है। अगर ये ज्यादा बढ़ गया तो ये भी अबॉर्शन करवा सकता है। इसके अलावा एक हार्मोन होता है जो प्रोस्टाग्लैंडिन जिसको बोलते हैं, PGF2 अल्फा जिसे बोलते हैं, ये भी भाई अगर ज्यादा हुआ तो परेशानी खड़ी कर देता है और अबॉर्शन करवा देता है। तो एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन ये ज्यादा हुए तो प्रॉब्लम कर देते हैं, तो प्रोजेस्टेरॉन अगर कम हो गया तो प्रॉब्लम कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है कि पशुपालक भाई गलती कर देते हैं और गर्म तासीर की चीजें खिलाने लग जाते हैं। और गर्म तासीर की चीजें जब खिलाते हैं तो शरीर में गर्मी हो जाती है। ये गर्मी गर्म तासीर की चीजों के खिलाने से भी हो सकती है। तो ये गर्मी कई बार शरीर में कुछ ऐसी तासीर की वजह से, शरीर में ऐसे विटामिन मिनरल्स की कमी की वजह से या कई कारणों की वजह से, रख रखाव की वजह से भी गर्मी बन जाती है और ये गर्मी फिर गर्भ गिरवा देती है। या फिर वातावरण की गर्मी, आगे गर्मी आने वाली है तो गर्मियों में ये शिकायतें बहुत ही ज्यादा होती है, या मौसम जब बदलता है ना उस समय भी ये शिकायतें बहुत ही ज्यादा होती है, क्योंकि पशु अपने आप को उस हिसाब से ढाल नहीं पाता जितने में स्ट्रेस, तनाव हो जाता है और बच्चा गिरा देता है। इसके अलावा आप देखते हैं एक रीजन और वो होता है ट्रांसपोर्टेशन का, यानी गाभिन को अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है तो उस समय भी हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाती है और गर्भ गिरा देती है। इसके अलावा जो रीजन होता है वो है जो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, मक्खी, मच्छर, जूं, चींचड़, ये भी बहुत परेशान करते हैं। और जब मक्खी, मच्छर, जूं, चींचड़ बहुत ज्यादा परेशान करते हैं तो पशु बहुत ज्यादा तनाव में आ जाता है और नतीजा ये बीमारियां मिलाते हैं। ये कई प्रकार की बीमारियां मिलाते हैं जो प्रोटोजोअन डिजीज होती है, जैसे सर्रा हो गया, बबेसिया हो गया, एनाप्लाज्मा हो गया, थाइलेरिया हो गया, तो उनकी वजह से भी बुखार रहता है लगातार तो भी गर्भपात हो सकता है। तो ये खुद स्ट्रेस करते हैं, खून चूसते हैं तो भी गर्भपात हो सकता है। इसके अलावा कई बार एक रीजन देखा गया है कि जहां पर बुल जो है वो खुले रहते हैं, वहां बुल भी कई बार अगर गाभिन पर माउंट कर जाते हैं तो भाई बच्चा गिराने की संभावना रहती है। इसके अलावा कई बार गलती हम लोग कर देते हैं कि गर्भावस्था में जो गाभिन के लिए जरूरी और उपयुक्त दवाएं होती हैं उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। अगर गाभिन पर किसी गलत दवा का इस्तेमाल हो गया, जो दवा प्रेगनेंसी सेफ नहीं है, तो भी भाई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा शरीर में किसी भी तरीके की टॉक्सिसिटी हो गई, कोई पॉइजन बन गया, वो भी कई बार कारण बन जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई बार पशुओं को जंगली जानवरों से डर, कुत्तों से डर, मतलब एकदम से वो बहुत ज्यादा डर जाती है ना, तो डर के मारे भी, और आपने साउंड सुना होगा, डीजे साउंड जो गाँव में बजते हैं उनकी वजह से भी वो एकदम से डर जाती है, स्ट्रेस होता है, उसकी वजह से भी बच्चा गिरा सकती है। इसके अलावा अगर कोई भी बीमारी है जो लंबी चली, यानी बहुत लंबी अगर कोई बीमारी चल रही है तो वो गर्भपात करवा सकती है। और पेट की बीमारियां तो अगर लंबी नहीं भी चलती है ना तो भी गर्भपात करवा सकती है। जैसे आफरा हो गया, आफरा जब होता है तो पेट फूल जाता है बहुत ज्यादा, तो पेट में जगह कम रहती है। ऐसी कंडीशन में भी
अबॉर्शन हो सकता है। इसके अलावा बंद की शिकायत हो जाती है, पशु जोर करता है, गोबर नहीं कर पाता, आंतें चिपक जाती है, तो जब बंद हो जाता है उस समय भी दिक्कतें होती है। बहुत ज़्यादा अगर डायरिया हुआ, दस्त अगर ज़्यादा हुई तो भी परेशानी हो जाती है। या फिर कई बार एक कंडीशन होती है एसिडोसिस और एल्कलोसिस की, जिसमें आप देखते हैं कि पेट को जब हिलाते हैं उसमें पानी बोलता है। तो अगर एसिडोसिस काफ़ी दिन तक रहा या एल्कलोसिस जिसमें पेट में पानी भर जाता है, दोनों में ही, वो अगर काफ़ी दिन तक रहे तो प्रॉब्लम हो सकती है गर्भपात की। इसके अलावा एक और कारण जो है वो माइनर रूप से देखा जाता है, वो यह है कि कई पशुओं को हमने देखा जिनको कंटिन्यूसली खांसी आती है, कफिंग जिसे कहते हैं। तो अगर लगातार खांसी आई ना तो भी भाई प्रॉब्लम हो सकती है। लगातार कोई खांसता है जानवर तो पूरा पेट, जब खांसी आती है तो पूरा पेट पिचकता है, लूज टाइट ऐसे होता है। तो ऐसी कंडीशन में भी हो सकता है कि गर्भपात हो जाए। इसके अलावा कई बार ये रीज़न चोट का भी बनता है, चोट लग जाती है और चोट लगने की वजह से भी ये परेशानी हो जाती है। चोट कोई मान लीजिए फर्श है वो फिसलने जैसा है तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। तो कई बार फर्श उबड़ खाबड़ है तो वहाँ भी पशु के पैर इधर उधर पड़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी गर्भपात हो सकता है। इसके अलावा एक कारण होता है जेनेटिक्स का, यानी आनुवंशिकता। आनुवंशिकता भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। कई जो गाय वैसे हैं वो गर्भ गिराती है तो उनकी बेटियां जो है जब माँ बनती है तो उनमें भी कई बार शिकायतें गर्भ गिराने की मिलती है, यानी आनुवंशिकता भी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम कर सकती है। इसके अलावा मैंने अभी बात की विटामिन मिनरल्स की, तो विटामिन मिनरल्स में देखिए विटामिन ए और ई की जो भूमिका होती है ना वो सबसे ज़्यादा होती है। विटामिन ए और ई अगर ये कम हुए तो भाई गर्भपात होने की संभावनाएं रहती है। इसके अलावा मिनरल में अगर हम बात करें तो कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयरन हो गया, सेलेनियम हो गया, इनकी कमी की वजह से भी गर्भपात हो सकता है। ये सारे कारण जो है इसमें बहुत ज़्यादा उत्तरदायी हो रहे हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, लेकिन यार जब तक मैं संक्रमण का नहीं बताऊंगा ना तब तक बैठेगा नहीं। बहुत सारे ऐसे संक्रमण हैं जिनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। अब संक्रमण कौन कौन से हैं? संक्रमण में अगर बात करें तो सबसे बड़े संक्रमण तो बच्चेदानी के संक्रमण ही होते हैं। जो ब्रुसेलोसिस हो गया सबसे बड़ा कारण होता है, बहुत बड़ा कारण होता है गर्भपात का। इसका दूसरा नाम भी गर्भपात ही होता है, संक्रमित गर्भपात। इसके अलावा विब्रियोसिस हो गया, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था मोहन भाई, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में डालना ताकि सभी देख ले। ब्रुसेला पर वीडियो बना हुआ है हमारा, विब्रियोसिस पर वीडियो बना हुआ है, लेप्टोस्पाइरोसिस उसमें भी गर्भपात, साल्मोनेला उसमें भी गर्भपात। इसके अलावा टीबी हो गया, HSBQ, ये सब जो बीमारियां हैं बैक्टीरियल है, लेकिन ये जब बीमारियां हो जाती है तो गर्भपात का कारण बन सकती है। विब्रिया और जो ब्रुसेला है, लेप्टोस्पाइरा, साल्मोनेला, ये तो सबसे बड़े कारण होते हैं। इसके अलावा कई बार हम देखते हैं वायरल बीमारियों में अगर FMD आई, जो कि अभी चल रही है, FMD अगर आई तो FMD भी लंबे टाइम तक रहती है, इम्यूनिटी को बिल्कुल कम कर देती है, तो वहाँ भी अबॉर्शन हो जाते हैं FMD में। तो LSD, लंपी स्किन डिजीज, आपको पता है लंपी स्किन डिजीज जो पिछले दिनों आई थी, वो वहाँ पर भी लंबे टाइम तक बुखार रहता है, तो वहाँ गर्भपात हो सकता है उस स्टेज में। इसके अलावा हर्पेज वायरस की वजह से भी हो जाता है। तो कई प्रकार के प्रोटोजोआ, मैंने अभी आपको बताया, प्रोटोजोआ ज़्यादा टाइम तक रहते हैं, बुखार ज़्यादा टाइम तक रहता है, तो नतीजा क्या होता है? गर्भपात। कुछ फंगस भी होते हैं एस्परजिलस जैसे, तो वो भी गर्भपात करते हैं। भाई वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। ये सारे के सारे जो कारण हैं वो गर्भपात के हैं। अगर आपने इनमें से कारण जितने भी खोज लिए और पकड़ लिए, दूर कर लिए, तो भाई गर्भपात को आप यहीं पर रोक सकते हैं। इनमें सारा का सारा मैनेजमेंट जो है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो आप अच्छी तरीके से अगर मैनेजमेंट करें तो गर्भपात को रोक सकते हैं, बीमारियां होने से बचा सकते हैं। वैक्सीनेशन, कई बार प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में वैक्सीनेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी कई जगह ऐसा देखा गया है अबॉर्शन हो जाते हैं। कई बार जैसे मैंने गलत दवाओं का कहा तो उन्हीं में डिवॉर्मिंग की दवाएं जैसे एल्बेंडाजोल दे दी जाती है, या कोई अन्य दवाएं जो है वो भी कई बार नुकसान कर जाती है। तो गलत दवा का बहुत बड़ा इसमें रोल रहता है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं, हालांकि हमने अबॉर्शन के ट्रीटमेंट के ऊपर वीडियोस बनाए हैं, मैं मोहन भाई से कहूँगा वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। जिनको अबॉर्शन ट्रीटमेंट के बारे में देखना है वो प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं, इलाज कर भी सकते हैं, करवा भी सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन अगर कभी भी हो तो भाई जल्दी से जल्दी आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से मिलिए और इलाज करवाइए। इसके अलावा अगर आप डेयरी फार्मिंग की कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं,
A to Z ट्रेनिंग, जिसमें ऑल ओवर डेयरी फार्मिंग को साइंटिफिक बेस में समझाया जाता है। यही चीज़ें वीडियो में थोड़ा त्वरित रूप से बोली जाती है, वहाँ एक एक चीज़ को डिटेल से समझाया जाता है। तो आप रामावत एनिमल ऐप पर जाकर के और डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग ले सकते हैं। वहाँ ऑल ओवर जानकारी आपको मिल जाएगी, डेमो क्लास भी मिल जाएगी रामावत एनिमल ऐप पर।